मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। आपने बहुत सारे वीडियोस में कमेंट करके मुझसे बार बार पूछा है सर बिलीफ सिस्टम को चेंज करने से संबंधित कुछ वीडियो बनाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं दो कहानी लेकर के आया हूं कि बिलीफ सिस्टम कैसे बनते हैं और बिलीफ सिस्टम को कैसे बदला जा सकता है। तो सबसे पहली कहानी आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं राजेंद्र जोधपुरिया आपको ओसीडी से मुक्ति दिलाने का प्रण कर चुका हूं। आपको मेरी इस कोशिश में सहयोग देना है, इसके लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखना है। पहली कहानी, हाथी का बच्चा। जब हाथी के बच्चे को पकड़ा जाता है फिर उसे बड़ी बड़ी लोहे की जंजीरों से बांध कर रखा जाता है और हाथी का बच्चा उस जंजीर को तोड़ने की भरसक कोशिश करता है, बार बार प्रयास करता है जंजीरों को तोड़ने की, बहुत कोशिश करता है और आखिर में वो लोहे की मोटी जंजीर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाता है। धीरे धीरे वो स्वीकार कर लेता है कि वो लोहे की जंजीर को कभी तोड़ ही नहीं पाएगा। फिर क्या करता है, वो प्रयास करना ही छोड़ देता है और जैसे ही हाथी बड़ा हो जाता है फिर उसे मामूली सी रस्सी से बांध कर ही रखा जाता है। हाथी बहुत बड़ा हो जाता है, उसके अंदर भी ताकत बहुत ज्यादा आ चुकी होती है, लेकिन उसे बांध कर मामूली रस्सी से ही जाता है। अगर जहां पर हाथी बंधा हुआ है वहां पर आग भी लग जाए तब भी हाथी उस रस्सी को तोड़ने का प्रयास नहीं करेगा, भागने का प्रयास कतई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अपने बिलीफ के आधार पर, क्योंकि उसका बिलीफ बन चुका है कि जो उसके पैर में रस्सी बंधी हुई है वो उससे टूटेगी नहीं, वो उसे तोड़ ही नहीं पाएगा। और उसका ये बिलीफ क्यों बना था? वो इसलिए बना था क्योंकि बचपन में उसने बहुत सारी कोशिशें करके देख ली थी, बचपन में तोड़ नहीं पाया था। इस कारण से उसके अचेतन मन में ये बिलीफ बैठ गया है कि वो उस जंजीर को, उस रस्सी को तोड़ ही नहीं सकता है। लेकिन अब वो लोहे की जंजीर नहीं है, मामूली सी रस्सी है, लेकिन ये बात हाथी को नहीं पता। उसको तो बस इतना ही पता है कि वो उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता है। इसी प्रकार हमारे मनों में भी हजारों प्रकार की धारणाओं की जंजीरें बंधी होती हैं। हमारे अंदर भी बहुत सारी जंजीरें हैं जिसे हम बिलीफ कहते हैं, धारणा कहते हैं, मान्यता कहते हैं, सोच कहते हैं, दृष्टिकोण कहते हैं, माइंडसेट कहते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी रस्सियां हमारे मन में हैं जिसने हमारे सुख को, शांति को, आनंद को बांध रखा है। हम कोशिश ही नहीं करते हैं क्योंकि हमें इतना पता लग गया है कि हम ये कर ही नहीं सकते हैं। बचपन में अगर आपको बता दिया गया कि गंदगी होती है या आपके मन में और कोई धारणा डाल दी गई कि फलां बीमारी हो सकती है, भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, या आपको ये कह दिया गया कि तेरा तो बहुत कमजोर आत्मविश्वास है, तू सक्सेस नहीं हो सकता, तेरे बस का नहीं है कुछ भी, तो उन धारणाओं को हमने सच मान लिया है और वो धारणा हमारे अचेतन मन में बैठी हुई है और वो हमें रोक लेती है। पैरों की वो जंजीरें बन चुकी है। लेकिन अब आपके अंदर ताकत आ चुकी है, आप एक झटके से सारी धारणाओं को तोड़ सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करने वाले है ही नहीं, जैसे हाथी कोशिश नहीं करता है। दूसरी कहानी बिलीफ सिस्टम से संबंधित। एक बार ऊंटों का एक बहुत बड़ा व्यापारी ऊंटों को लेकर जा रहा था, रेगिस्तान के अंदर वो जा रहा था, तो उसकी रस्सियां जो ऊंटों से बंधी होती हैं, तो कोई चोर उसकी रस्सियां लेकर के भाग गया। तो अब शाम ढल आई है, ऊंटों का जो व्यापारी है उसको चिंता सताने लग गई कि रस्सी उसके पास है नहीं, ऊंटों को अब वो बांध नहीं सकता, और अगर ऊंटों को बांधा नहीं गया तो ऊंट रात को भटक सकते हैं, बड़ा नुकसान हो जाएगा। तब कुछ पढ़ा लिखा इंसान था, कुछ मनोविज्ञान को वो गहराई से जानता था। तब वो व्यापारी को कहता, आप चिंतित ना हो, मैं एक जुगाड़ बैठाता हूं। तब उसने कहा ऊंटों के मालिक से कि आप ऐसा करो, झूठ मूठ की एक रस्सी बनाओ और ऊंट के गले में बांधो और झूठ मूठ का ये खूंटा रोप दो और रस्सी बांध दो और ऊंट को
जैसे जय जय करके बैठाते हैं, ऐसे रस्सी के द्वारा बैठा दो, ऊंट कहीं नहीं जाएगा। तो व्यापारी ने ऐसा ही किया, ऊंटों को झूठ मूठ की रस्सी से बांध करके बैठा दिया। अब सुबह जब हो गई तब देखा कि सारे ऊंट बैठे हुए आराम से, कोई भी ऊंट कहीं नहीं गया, उठने की कोशिश भी ऊंटों ने की नहीं। और एक गड़बड़ हो गई, जैसे ही ऊंटों का व्यापारी जाने के लिए तैयारी करने लगा और ऊंटों को ले जाने के लिए उनको उठाने लगा, तब कोई भी ऊंट उठ नहीं रहा था। तो उसे लगा कि ये क्या जादू हो गया है, कोई भी ऊंट उठ नहीं रहा है। तब फिर वो उसी इंसान के पास गया और कहता कि आपने पता नहीं क्या जादू कर दिया है, अब कोई ऊंट उठ ही नहीं रहा है, अब मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, कैसे ऊंटों को लेकर जाऊं। तब उस इंसान ने कहा, आपने वो रस्सी खोली क्या, उस खूंटे को उखाड़ा? तब उस व्यापारी ने कहा, महाशय जी खूंटा और रस्सी तो है ही नहीं, तो मुझे रस्सी खोलने और खूंटा उखाड़ने की तो आवश्यकता ही नहीं है। तब उस कम पढ़े लिखे और मनोवैज्ञानिक इंसान ने कहा, ये आपको पता है कि रस्सी नहीं है, लेकिन ऊंट को नहीं पता है। ऊंट को तो सिर्फ इतना ही पता है कि रस्सी बंधी हुई है और वो खूंटे से बंधा हुआ है। जब तक आप रस्सी को नहीं खोलोगे और खूंटे को नहीं उखाड़ोगे, तब तक ऊंट उठने वाले है ही नहीं। तो फिर ऊंटों के व्यापारी ने वही किया, वो गया और उसने झूठ मूठ से ही रस्सी खोली और खूंटे को उखाड़ा और ऊंटों को उठाया, सारे ऊंट उठ गए। तो इस कहानी से भी आप यही समझ गए कि ये बात ऊंटों को नहीं पता थी कि रस्सी है ही नहीं, बस उसे नकली रस्सी से बांधा जा रहा है। इसी प्रकार आपको भी बहुत सारी नकली रस्सियों से बांधा गया है। बहुत सारी सोशल मीडिया ने नकली रस्सियां आपके गले में डाल दी है। ओसीडी सिर्फ और सिर्फ नकली रस्सी का ही परिणाम है। जितने भी मानसिक रोग हैं, ये सभी के सभी नकली रस्सियों के ही तो परिणाम है। रस्सी वास्तव में कहीं है ही नहीं, लेकिन आपको तो लगता है, आप तो परेशान हो जाते हैं, आप तो बंध गए हैं बिल्कुल ऊंटों की तरह। जब तक उन नकली रस्सियों को कोई मनोवैज्ञानिक नहीं खोलेगा, तब तक आप परेशानी से बाहर आने वाले हैं नहीं। तो डिप्रेशन में ऐसी बहुत सारी नकली रस्सियां हमारे गले में बंधी हुई हैं। ओसीडी में बहुत सारी धारणाएं बनी हुई हैं। जितनी भी प्रकार की ओसीडी है, 13 प्रकार की ओसीडी है, सभी प्रकार की ओसीडी में इसी प्रकार की रस्सियां गले में बंधी होती हैं। तो उनको खोलना है। जैसे गले में गंदगी की रस्सी बंधी हुई है, किसी के गले में भगवान के डर वाली रस्सी बंधी हुई है, गले में डाउट या कुछ नुकसान हो जाएगा ऐसी रस्सी बंधी हुई है, किसी को ऐसा लगता है कि पति की मृत्यु हो जाएगी, बुरे थॉट्स आ रहे हैं, उससे कुछ नुकसान हो जाएगा, इस तरह की रस्सियां बंधी हुई हैं। तो आपको इन रस्सियों को खोलना होगा। अगर आप खुद नहीं खोल पा रहे हैं तो किसी अच्छे काउंसलर मनोवैज्ञानिक की सलाह लें। वो आपकी रस्सियों को खोलने में आपकी मदद करेगा और आपको बताएगा कि आपके गले में ये रस्सियां बंधी हुई हैं, ये धारणाएं बनी हुई हैं, ये आपके बिलीफ सिस्टम बने हुए हैं, इनको खोलते जाओ और आप ठीक होते जाएंगे। मैंने हजारों इंसानों के गले से रस्सियों को काटा है, बहुत सारे लोगों को झूठे बिलीफों से मुक्ति दिलाई है और पवित्र बाबा ने तो 25,000 लोगों को ओसीडी, डिप्रेशन या अन्य मानसिक रोगों से मुक्त किया है। उन्होंने 25,000 लोगों की नकली रस्सियों को काटा है। खुशखबरी यही है कि आपकी जितनी भी प्रकार की धारणाएं हैं, नकली रस्सियां हैं, उनको काटा जा सकता है। उसके लिए काटने के लिए जो आरी है, जो कैंची है, जो दरांती है, जो कोई भी लोहे का उपकरण है, वो है सीबीटी थेरेपी, माइंडफुलनेस थेरेपी, हिप्नोथेरेपी और भागवत गीता थेरेपी। इन थेरेपीज के माध्यम से इन रस्सियों को काटा जाता है। इसके लिए आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। चंद घंटों की ऑनलाइन काउंसलिंग और समस्या से मुक्ति हमेशा के लिए। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।